हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार। इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा और इस तरह से हम लोग पूरे बिल्डिंग मटेरियल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे एंड देन अगर बिल्डिंग मटेरियल का हम लोग पूरे थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता बुक को प्रिपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बिल्डिंग मटेरियल का पहला पार्ट है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल को इंट्रोडक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में हम लोग का जो रिक्वायर्ड होता है सीमेंट एंड देन लाइम, और थर्ड में होता है मोटार। मोटार बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है लाइम मोटार, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड होता है सीमेंट मोटार, ठीक है, और थर्ड में होता है आपका कंपोजिट मोटार एंड गेज मोटार। ठीक है, कंपोजिट मोटार को ही हम लोग गेज मोटार बोलते हैं। फोर्थ आपका रिक्वायर्ड मटेरियल्स है कंक्रीट, और कंक्रीट के बाद हमारा ब्रिक्स एंड मशीनरी चाहिए, उसके बाद हम लोग को टिम्बर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीमेंट होता क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे सीमेंट को सबसे पहले इन्वेंट जिसने किया था जोसेफ एस्पेडिन इन 1815 नहीं होगा फ्रेंड्स, यह 21 अक्टूबर 1824 में इन्होंने किया था। और इंडिया में जब सीमेंट का इन्वेंट हुआ था 1904 में हुआ था, इंडिया में पहला फैक्ट्री लगा था। ठीक है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल हैविंग कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी विच इज यूज टू बाइंड द इंग्रेडिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट ऑफ मोटार्स एंड कंक्रीट। ठीक है, बेसिकली सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, इसका यूज जो होता है बाइंड करने के लिए होता है, इंग्रेडिएंट और मोटार एंड कंक्रीट को बाइंडिंग करने का काम जो होता है सीमेंट का होता है। ठीक है, सीमेंट में बेसिकली 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला जो होता है आपका कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है और सेकंड जो होता है एडहेसिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोहेसिव प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से कोहेसिव प्रॉपर्टी जो होता है आपका, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, या सीमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें सीमेंट पार्टिकल्स बाइंड्स विथ ईच अदर। इसमें कोहेसिव का मतलब क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कोहेसिव प्रॉपर्टी जो होता है सीमेंट का एक प्रॉपर्टीज है जिसमें जो है यह बाइंड सीमेंट के पार्टिकल को बाइंड करता है। सेकंड थिंग होता है आपका एडहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट वेयर सीमेंट पार्टिकल बाइंड्स विथ द पार्टिकल ऑफ अदर इंग्रेडिएंट दैट इज सैंड एंड एग्रीगेट। एडहेसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखिए कोहेसिव प्रॉपर्टीज में होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट वेयर सीमेंट पार्टिकल बाइंड्स विथ ईच अदर। इसमें क्या होता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी में सीमेंट का पार्टिकल जो होता है एक दूसरे को बाइंडिंग करता है, वह होता है आपका कोहेसिव प्रॉपर्टी। और एडहेसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, यह एक सीमेंट का प्रॉपर्टी है जिसमें सीमेंट पार्टिकल जो होता है बाइंड करता है दूसरे पार्टिकल के साथ, दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ, जैसे कि आपका सैंड हुआ एंड एग्रीगेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका कोहेसिव एंड एडहेसिव आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप यहाँ से सीमेंट का नेम देखेंगे। ठीक है, सीमेंट का नेम जो है यहाँ से पोर्टलैंड सीमेंट जो है दिया गया है 1824 में जो सीमेंट बना आपका। ठीक है, यह पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया गया इसका, और यह जो है स्टोन कैरी किया गया था इंग्लैंड का एक एरिया है पोर्टलैंड, और उसी एरिया के नाम पर इस सीमेंट का नाम रख दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब देखिए सीमेंट को अगर हम लोग वाटर के साथ कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीमेंट डाल दिए और प्लस वाटर डाले। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए हम लोग छोड़ दिए, यहाँ पे कुछ टाइम इसको दे दिए, तो क्या होगा, यह हार्डनेस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यह हार्डनेस फॉर्म में आ जाएगा, सीमेंट का पार्टिकल एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी जब बॉन्ड बनाएगा तो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे एक कोई भी शेप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसमें हार्डनेस आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सीमेंट को किसने बनाया था, इंग्लैंड
और उसके बाद जर्मनी, यूएसए, उसके बाद इंडिया। इंडिया जो है आपका चौथे नंबर पर कंट्री बना था जो सीमेंट को बनाया था। और इंडिया में पहला आपका सीमेंट फैक्ट्री 1904 में इंडियन सीमेंट आपका बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट को देखते हैं। सबसे पहले द सीमेंट इज ए कम्बिनेशन ऑफ कैलकेरियस कंपोनेंट एंड आर्जिलियस कंपोनेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो होता है सीमेंट जो होता है दो टाइप का होता है। सबसे पहला कौन होता है, कंपोनेंट, एंड सेकेंड थिंग आपका होता है आर्जिलियस कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में सीमेंट का जो कम्बिनेशन होता है बेसिकली दो कंपोनेंट में होता है। एक कैलकेरियस कंपोनेंट होता है, एक सेकंड होता है आर्जिलियस कंपोनेंट। कैलकेरियस कंपोनेंट में आपका होता है आपका कैल्शियम कंपोनेंट होता है। एंड इसको कैल्शियम कंटेंट को हम लोग रेफर कहाँ से करते हैं, तो लाइमस्टोन जो होता है वहाँ से, एंड चाल्क ETC। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका हो गया आपका आर्जिलियस कंपोनेंट। आर्जिलियस कंपोनेंट में हम लोग वन विच द रिचेस्ट सिल्का एल्यूमिना। ठीक है, आर्जिलियस कंपोनेंट में हम लोग का सबसे ज़्यादा अगर रिचेस्ट कंपोनेंट में होता है, रिचेस्ट क्वांटिटी में, तो आपका सिल्का एल्यूमिना होता है जो SiO2 आपका सिल्का हो गया, एंड एल्यूमिना का Al2O3 फार्मूला होता है। ठीक है, डेट इज रेफर्ड एज द क्ले, ब्लास्ट फर्नेस एंड स्लैग एंड। ठीक है, वहाँ से इसको रेफर्ड किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे द कैलकेरियस कंपोनेंट डेट इज लाइमस्टोन। देखिए कैलकेरियस कंपोनेंट कौन कौन होता है, इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। लाइमस्टोन होता है, चाल्क होता है, मैरिन सेल होता है, मार्ल होता है। ठीक है, और वहीं पे आर्जिलियस कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे। तो आर्जिलियस कंपोनेंट कैन बी क्ले, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग एंड। ठीक है, आर्जिलियस कंपोनेंट जो होता है कंपोस्ट करता है सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन रेफर कहाँ से करते हैं, सैंडस्टोन जो होता है सेडिमेंट्री रॉक से हम लोग रेफर करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे द सीमेंट इज मैन्युफैक्चर इन 2 वेज। सीमेंट को हम लोग बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो होता है वेट प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस होता है। सेकेंड थिंग होता है आपका ड्राई प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रोसेस को देखेंगे। फर्स्ट में है आपका वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस इज द वन वेयर मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक द मिक्स ग्राइंडिंग फॉर बर्निंग। ठीक है, वेट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो होता है मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है एंड ऑर्डर टू मेक द मिक्स ग्राइंडिंग फॉर बर्निंग। बर्निंग से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स ग्राइंडिंग करते हैं। एंड द मिक्स रेफर्ड एज वेट मिक्स और स्लरी मिक्स। मिक्स को हम लोग किस तरह से रेफर्ड करते हैं, मिक्सिंग जो होना चाहिए वेट मिक्स होना चाहिए या स्लरी टाइप से होना चाहिए। विच कैन बी इजिली ग्राइंडेड बट रिक्वायर्ड एक्सेस एफर्ट ड्यूरिंग बर्निंग फैन कंपेयर विथ ड्राई मिक्स ऑफ द ड्राई प्रोसेस। ठीक है, डेट इज फाइव बर्निंग कॉस्ट इन वेट प्रोसेस इज मोर देन विथ रेस्पेक्ट टू ड्राई प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे क्या कि ड्राई प्रोसेस और मतलब वेट प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो वेट प्रोसेस जो होता है वेट मिक्स और स्लरी विच कैन बी इजिली ग्राइंडेड। देखिए वेट मिक्स में जो होता है स्लरी विच कैन बी इजिली ग्राइंडेड बट रिक्वायर एक्सेसिव एफर्ट ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, अगर हम लोग वेट मिक्स की बात करेंगे तो वेट मिक्स तो हम लोग इजिली ग्राइंडिंग कर देंगे। ठीक है, इजिली ग्राइंडेड होता है, बट इसमें जो होता है बर्निंग करने के लिए ज़्यादा इफेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर विद ड्राई मिक्स और ड्राई प्रोसेस में जब करेंगे तो कॉस्ट के फाइनल हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका बर्निंग कॉस्ट जो होता है वेट प्रोसेस का किससे, ड्राई प्रोसेस से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई, सूखा हुआ चीज़ है और कोई मतलब गीला है वेट प्रोसेस में है तो उसको बर्निंग करने में हम लोग को ज़्यादा एफर्ट चाहिए, ज़्यादा मतलब बर्निंग कॉस्ट आना ही आना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्राई प्रोसेस को देख लेते हैं। ड्राई प्रोसेस करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। तो नाउ द ग्राइंडिंग इज एडॉप्टेड बाय यूजिंग द फाइन ग्राइंडिंग मशीन। सबसे पहले हम लोग ग्राइंडिंग करने के लिए एडॉप्ट करते हैं फाइन ग्राइंड मशीन का, डेट इज बॉल मिल एंड ट्यूब मिल
विच इज ग्राइंड्स द कैलकेरियस एंड आर्जिलियस सेपरेटली। हम लोग ग्राइंडिंग करने के लिए दो ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। पहला आपका होता है बॉल मिल एंड सेकेंड थिंग होता है ट्यूब मिल। बॉल मिल और ट्यूब मिल में सेपरेटली हम लोग जो होता है कैलकेरियस एंड आर्जिलियस को सेपरेटली ग्राइंड्स करते हैं। द ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऑफ बॉल मिल मोर विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब मिल। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ग्राइंडिंग मशीन है और ये बॉल मिल का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आउटलेट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनलेट के बारे में जानेंगे। यहाँ से हम लोग का इनलेट है और इसको हम लोग बोलते हैं आउटर केसिंग। ठीक है, और अंदर के जो सेंटर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है स्टील शाफ्ट होता है, स्टील शाफ्ट होता है। और फ्रेंड्स, ये जो आपका ये दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व प्लेट होता है। किसका कर्व प्लेट होगा, प्लेट्स होता है। ठीक है, जो ग्राइंडिंग करने में होता है। और इसमें जो एज ब्लॉक होता है, ये आपको स्टील बॉल्स होता है। क्या होता है, स्टील बॉल्स होता है। ठीक है, और ये जो आपको दोनों दिख रहा है, ये दोनों आपका सपोर्टर है, सपोर्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इनलेट डाले, इनलेट में यहाँ पे आउटर केसिंग हुआ और ये जो आपका है सेंटर वाले पॉइंट जहाँ से रोटेशन होता है, स्टील का शाफ्ट लगा होता है। उसके बाद ये जो आपका ये पंखी टाइप के जो होगा आपका स्टील बॉल्स है, जो ग्राइंडिंग करने के लिए इसको कर्व प्लेट को एक दूसरे से जोड़ के रखा है। ठीक है, और यहाँ से जो ग्राइंडिंग होकर निकलता है, ऐसे बॉल मिल ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, ऐसे घूमना शुरू करता है, यहाँ से घूमना शुरू किया और ऐसे ऐसे ग्राइंड होकर यहाँ से आउटलेट आपका स्टोरेज टैंक में आएगा। यहाँ से फाइनली आपका ये आपका स्टोरेज टैंक है। ये आपका बॉल मिल का हुआ। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं ट्यूब मिल को। देखिए ट्यूब मिल का यहाँ से इनलेट है, ट्यूब मिल में वहाँ से इनलेट है और यहाँ पे जो होता है वार्म फॉर फीडिंग इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है आपका आउटलेट तो बना हुआ ही है। ये दोनों जो आपका है सपोर्ट्स है, ये आपका क्या दिख रहा है, सपोर्ट है। किसका, ट्यूब मिल का। और फाइनली यहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आपका आउटलेट लगा हुआ है। तो आउटलेट में यहाँ पे स्टोरेज होता है। ठीक है, जो भी ग्राइंडिंग पार्टिकल यहाँ पे होकर आ रहे हैं, ये आपका स्टोरेज टैंक हो गया या स्टोरेज बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज हो गया। अब देखिए ग्राइंडिंग हम लोग जब करते हैं तो मैंने बताया था कि कैलकेरियस और आर्जिलियस कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेटली ग्राइंडिंग कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से जब सेपरेटली ग्राइंडिंग करेंगे तो इसको मिक्स किस प्रोसेस में किया जाता है, 3:1 के रेशियो में हम लोग मिक्स करेंगे। तो 3:1 का रेशियो आपका किसका होना चाहिए, एक कैलकेरियस कंपोनेंट का होना चाहिए और यहाँ पे 1 जो है आपका आर्जिलियस होना चाहिए, आर्जिलियस कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, कैलकेरियस कंपोनेंट में आपका 3 पार्ट्स इसलिए होगा, तभी तो ये मतलब सीमेंट बनेगा ना। क्योंकि इसको स्ट्रेंथ भी देना है फ्यूचर में और आपके सारे पार्टिकल को बाइंडिंग का काम यही करेगा। ठीक है, और ये जो होता है 1 पार्ट आपका जो देख रहे हैं सिलिका Si-A2 एंड Al2O3। ठीक है, Al2O3 यानी ये एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना जो होता है किसी भी सीमेंट को क्विक सेटिंग देता है। क्विक सेटिंग मतलब सेट होने में तुरंत इसको मदद कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है, किसी भी सीमेंट को क्विक सेटिंग के लिए आपका एल्यूमिना जो प्रेजेंट होगा तो वहीं बाइंडिंग पार्टिकल का भी काम करेगा, बाइंडिंग भी करेगा और ये आपका क्विक सेटिंग में भी मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। और सीमेंट का हम लोग इंट्रोडक्शन देखा और इसमें हम लोग सीमेंट में इंग्रेडिएंट जो यूज होते हैं बनाने में, जो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो इंग्रेडिएंट का यूज होता है उसको देखा। और इंडस्ट्री में कौन कौन से बॉल मिल का यूज होता है, उसमें कैसे हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, इसको देखें। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के डिटेल एनालिसिस और कंपोनेंट को जानेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।